वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अनुश्री अग्रवाल और आप देख रहे हो चैनल यूनिकॉम। हम चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 की थर्ड वीडियो में हम आज हैं और ये है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 7 इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। आप हमारी पूरी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं ऑन द चैनल यूनिकॉम। इफ यू आर न्यू टू दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। आखिर ये स्ट्रैटेजिक लीडरशिप क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है फॉर एग्जाम। इसमें कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, हम सभी के बारे में लाइन बाय लाइन बात करेंगे। सबसे पहले ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है, मतलब दिस पर्टिकुलर word is made up of two different words. One is strategic and leadership. Strategy क्या है? देखो, strategic मतलब anything which is important, which is critical. कोई भी चीज वो important हो, critical हो, इसे हम common parlance में strategic उसे कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जब हम बात करेंगे, strategic means something which leads to corporate affairs, which includes mission, vision, which is a crucial position in the organization or which is for the overall organizational setup, उसे हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। लीडरशिप आप सभी जानते हो, जो इंसान लीड करता है, किसी को सुपरवाइज करता है, उनको मोटिवेट करता है, वो सब स्ट्रैटेजिक लीडरशिप में आता है। तो एक स्ट्रैटेजिक लीडर आखिर क्या क्या है वो हम देखेंगे इस स्लाइड में। देखिए, इतने सारे फंक्शंस एक सिंगल स्ट्रैटेजिक लीडर फॉलो वर्क करता है, फंक्शन करता है। वो देखिए क्या क्या है। He is a spokesperson. Spokesperson means he is the representative of the organization. He represents his organization in front of the society, in front of his own employees, in front of the government. तो ये एक spokesperson है। He is a strategist. He formulates strategy at all the levels. जो सारी लेवल्स पे स्ट्रैटेजी बननी है, उनको कोऑर्डिनेट करना है, उनको अपडेट करना है, वो सारा काम करता है एक स्ट्रैटेजिक लीडर। He is a negotiator. When it comes to compromise, when it comes to agreement, then he is the person who negotiate. Employees के बीच में ये coordination establish करता है, employees और organization के बीच में एक ये linking pin होता है। He is the capabilities builder. सिर्फ यही नहीं, वो अपने employees, अपने लोगों के अंदर capabilities को build करता है, enhance करता है। Okay? He is a motivator. Yes, of course, he is a motivator. He motivates them to work harder. देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि आप सभी सारे टर्म्स को याद करो, लेकिन इन सब टर्म्स को समझ जाओगे तो एक पिक्चर आपके दिमाग में फ्रेम हो जाएगी कि एक स्ट्रैटेजिक लीडर की क्या क्या फंक्शन है, उसे क्या क्या करना होता है। ही इज द चीफ एंटरप्रेन्योर, ही इज द प्रोसेस integrator, then he is a chief administrator, he is the resource acquirer and allocator. रिसोर्स तो एक्वायर करना, उन्हें allocate करना। तो ये समझ लो, जो मैनेजमेंट के जो सारे फंक्शंस होते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सारे फंक्शन एक स्ट्रैटेजिक लीडर करता है, क्योंकि हमें पता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी ये सारे फंक्शंस आते हैं। ओके, देन ही इज द पॉलिसी मेकर, ही इज द पॉलिसी एनफोर्सर, एनफोर्सर मींस इम्प्लीमेंटर। ही इज द चीयर लीडर, चीयर लीडर मतलब क्या हो रहा है, उनको अप्रिशिएट कर रहा है, जो जो एम्प्लॉइज ने अच्छा काम किया है उनको अप्रिशिएट करना। विजनरी मतलब he actually has a vision for the organization. ना सिर्फ ये विजन खुद ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखता है, बल्कि ये अपने एम्प्लॉइज के अंदर भी वही विजन, वही ड्रीम को एस्टैब्लिश करता है। तो ये काम है अपने स्ट्रैटेजिक लीडर के, लेकिन यहाँ पे वो एंड नहीं होता। ही इज ऑल्सो एन आर्बिट्रेटर, कल्चर बिल्डर एंड क्राइसिस मैनेजर। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिफिकल्टी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो एक स्ट्रैटेजिक मैनेजर, स्ट्रैटेजिक लीडर होता है जो उसको एफिशिएंटली, इफेक्टिवली हैंडल करता है। कल्चर बिल्डर मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सेपरेट कल्चर होता है, यूनिक कल्चर होता है। आपको जैसा कल्चर चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, यू वांट योर ऑर्गेनाइजेशन टू बी अडैप्टिव, यू वांट योर ऑर्गेनाइजेशन टू बी एक्सेप्टेबल, टू बी डाइवर्स, टू बी इनोवेटर, देन आपको ऐसा कल्चर बिल्डअप करना पड़ेगा और ये काम करता है एक स्ट्रैटेजिक लीडर। तो ओवरऑल समझने की बात यह है कि एक स्ट्रैटेजिक लीडर इज द होल एंड सोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक स्ट्रैटेजिक लीडर एक ऐसा लीडर है जो ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से संभालता है, ना सिर्फ मोटिवेट कर रहा है, सारी प्रोसेसेस को मेंटेन करता है। वैल्यू चेन मैनेजमेंट के साथ साथ वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेशन, एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, वो होता है स्ट्रैटेजिक लीडर। ओके, तो इसमें एग्जाम में लिखने वाली चीज अभी तक आपके पास नहीं आई है, वो अभी हम देखेंगे। बस समझने वाली चीज आई है कि एक स्ट्रैटेजिक लीडर क्या है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए स्ट्रैटेजिक लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपने समझ लिया उसके क्या क्या फंक्शंस है, वो कौन कौन से रोल्स प्ले कर रहा है। जैसे एक मम्मी घर के अंदर कितने सारे रोल्स प्ले करती है, शी इज द फिनेंसर, शी इज द अलोकेटर, शी इज द मैनेजर, शी इज द कंप्लेंट हैंडलर, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म करती है, वो पूरी कोऑर्डिनेशन करती है, रिलेशन बिल्डअप करती है। इन द सेम वे स्ट्रैटेजिक जो लीडर होता है वो भी बहुत सारे रोल्स प्ले करता है। अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है स्ट्रैटेजिक लीडर की। ही मेक्स द स्ट्रैटेजिक डिसीजन, ना सिर्फ डिसीजंस, ही इज मेकिंग द डिसीजंस, he formulate the policies accordingly and he implements his policies. Effective communication, managing human capital, managing change, ये सब चीजें जो हमने पहले पढ़ी थी उन्हीं को इन्होंने पॉइंट फॉर्म में लिख दिया है। अब आप बोलोगे कि हमने इतने सारे फंक्शंस पढ़े थे, हम कुछ भी लिख देंगे, लेकिन let me remind you, you're answering the ICAI का question paper and this question paper is to be checked by ICAI. Of course, you have no choice because ICAI is the person who gives you the degree, okay, artificial person, okay, वो आपको ये डिग्री देगा और वही ये कॉपी चेक करेगा। और आपको पता है कि ICAI ही this particular authority it actually gives you marks according to points you write. ओके और पॉइंट्स होने चाहिए जो उन्होंने अपने मॉड्यूल में मेंशन किए हैं। इस वजह से मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स एंड यू मेंशन इन योर आंसर शीट, ओके। अदरवाइज जो पीछे हमने जो उनकी डिफरेंट रोल्स को डिस्कस किया है वो भी एक स्ट्रैटेजिक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो दिस इज नॉट एन एक्सक्लूसिव लिस्ट, ओके, pay attention, this is not an exclusive list, this also includes the previous roles we have discussed। लेकिन इन्होंने कुछ नाम दिए हैं, जिन्होंने पॉइंट्स दिए हैं वो आप एग्जाम में लिखोगे तो it will be easy for you to fetch marks, okay। So being said that, let's move on to next thing, that is managers have 5 leadership roles to play for good strategy execution। हम बात कर रहे हैं अभी पूरा एग्जाम ओरिएंटेड, ओके, तो आई टॉक अबाउट व्हाट द क्वेश्चन विल बी, आप कैसे उसको आंसर करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन को समझो कि उसमें क्या पूछा है, उससे अकॉर्डिंगली आप आंसर करो, ठीक है। तो मैंने ये जो पॉइंट लिखा है उसमें ध्यान से देखिएगा, एक वर्ड आया है गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन, देन इट इज 5 लीडरशिप रोल। क्योंकि आप सबके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि प्रीवियस स्लाइड और इस स्लाइड में क्या डिफरेंस है, तो गाइज यही डिफरेंस है। अगर आपसे पूछा जाए एक स्ट्रैटेजिक लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तब आप वो पिछले वाले पॉइंट्स लिखोगे। अगर आपसे पूछा जाए एक मैनेजर की लीडरशिप रोल फॉर गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन, ओनली व्हाट दे आर आस्किंग इज गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन, देन यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स, ओके। क्वाइट सिंपल। स्टेइंग ऑन द टॉप मतलब क्या भी अपडेटेड, टोटल अपडेटेड रहना चाहिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे। एस्पिरिट द कॉर्प्स इज द principle given by Henry Fayol, which is spirit of coordination, right? So if you guys know about spirit of cooperation, ये spirit the corps, ये अगर आप इसके बारे में जानते हो तो mention in the comment box below, let me know whether you know about Henry Fayol and his principle spirit the corps। Then it comes keeping the organization responsive to changing conditions, मतलब changing conditions के लिए responsive रखना, ethical leadership and corrective actions to improve strategic execution etc। ओके, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब आने वाला है एक इंपॉर्टेंट पार्ट, वो ध्यान से समझिए। देखिए जितने फिगर्स आप अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से उन्हें एग्जाम में यूज कर पाओगे। तो ये है एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक लीडरशिप के बारे में। अगर क्वेश्चन आता है अबाउट इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, देन दिस पर्टिकुलर फिगर इज इंपॉर्टेंट टू यू। तो इसमें बताया गया है कि एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया है कि इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक लीडरशिप इट फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द स्ट्रैटेजिक इंटेंट एंड मिशन। ओके, दिस इज द चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आई गेस 2 है जिसमें हमने बात की थी अबाउट इंटेंट, मिशन, विजन के बारे में। तो ये वो है जो एक सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप किया जाता है। These mission, vision, objective, intent, goal, etc. Then accordingly you formulate the strategies and finally you implement those strategies. Okay? तो उसके बाद आपका feedback चलता है and you go on. तो एक effective strategic leadership में first of all you decide your intent and mission. Accordingly you take the strategic actions and this create your strategies competitiveness above average returns। okay? ये जिस अकॉर्डिंग आपका फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट होगी। समझ में आया? तो ये आता है इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। नॉट वेरी डिफिकल्ट,
एग्जाम में इफ यू सी दिस क्वेश्चन स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, तो कीप इट इन योर माइंड कि आपको स्ट्रैटेजिक लीडरशिप को इस तरीके से समझा सकते हो. इट विल हेल्प यू फेच मोर मार्क्स एंड क्लियरली मेंशन टू एग्जामिनर कि आपको क्या आता है. ओके, ये कहने के बाद आगे क्वेश्चन आता है एक इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन. देखो स्ट्रैटेजी डिजाइन हो गया, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन हो गया उसको इम्प्लीमेंट करना, एनफोर्स करना, ब्रिंग इट इनटू प्रैक्टिस. तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों में इंटर रिलेटेड चीजें हैं, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है. आपने अच्छी फॉर्मुलेशन की, उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया, देन ऑल्सो इट इज नॉट हेल्पफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन. आपने अच्छा फॉर्मुलेशन किया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, या फिर एक गंदा फॉर्मुलेशन करके अच्छा इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, दोनों ही केसेस में आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल नहीं होगा. तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट both the design and the implementation has to be good, efficient and effective. Then only your organization will achieve its goal. समझ में? ठीक है, तो ये हल्का सा उसी का एक्सप्लेनेशन है कि what is happening here. You formulate a policy according to your strategic planning, the environmental scanning, the internal organizational conditions, and then you have an information system where by which you spread your policy, your मिशन विजन सब कुछ आप एक्सप्लेन करते हो, स्प्रेड करते हो, मैनेजमेंट कंट्रोल करते हो. फिर एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप मोटिवेट करते हो, पनिश करते हो. फिर मैनेजमेंट डेवलपमेंट होता है, एंड व्हेन द थिंग्स आर डन यू टेक अ फीडबैक एंड यू अगेन स्टार्ट योर पॉलिसी फॉर्मुलेशन. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम डिजाइनिंग एंड देन इट मूव्स ऑन, इट इज देन इट गोज टू इम्प्लीमेंटेशन. समझ में आया? एक स्ट्रैटेजिक लीडरशिप में हमने देखा था ये दोनों चीजें आती है, विच इज डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन. तो हमने देखा स्ट्रैटेजिक लीडरशिप में इट्स बोथ डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन. डिजाइन इंक्लूड्स बोथ मिशन विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स, इंटेंट सब कुछ आ जाता है, और साथ ही साथ एक फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी भी आ जाती है, जो स्ट्रैटेजी आप फॉर्मुलेट करोगे. और इम्प्लीमेंटेशन में क्या आ गया कि आप उसे फाइनली यू आर ब्रिंगिंग इनटू एक्शन, यू आर पुटिंग इट इनटू एक्शन. सो मैम, though this is quite easy, there may be a question about the design and implementation. That time you have to mention this. Okay, let's move on to another important part of this particular chapter, which is transformational leadership style and the transactional leadership style. आखिर क्या होता है ये transformational leadership style? As the name suggests, it is transformational, means it transform people. तो देखो ये कैसे पॉइंट्स याद करोगे, तो उसका एक तरीका है. मैंने I have made like 4 questions of it कि आप 4 तरीकों से 4 questions के बेस में से याद कर सकते हो. What, why, when and how. Okay, this sounds interesting. Let's go back to the slide. What is transformational leadership? ध्यान से देखिए, transformational is a style. This leadership style is a style. It will be the leaders works with the subordinates. Okay, leadership है तो कोई follower और कोई leader तो होगा ही, साथ ही and they identified the needed change. ठीक है, कोई change लाना है वो identify किया. They create a vision to guide the change. लेकिन important बात क्या है यहाँ पे, they guide it through inspiration. ठीक है, and they are committed members. ठीक है, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल में आप लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, यू आर मेकिंग अ बेटर वर्जन ऑफ देम, यू आर ब्रिंगिंग द बेस्ट आउट ऑफ देम. उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो टू वर्क हार्ड एंड हार्डर, ताकि वो अपना बेस्ट आउटपुट दे सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. एक ऑर्गेनाइजेशन में उनके अंदर बिलोंगिंगनेस हो, वो इंटरनली मोटिवेटेड हो, उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. ओके, देखिए ये कब करनी चाहिए, जब आपका एनवायरनमेंट बहुत टर्बुलेंट हो, बहुत ज्यादा टर्बुलेंट एनवायरनमेंट हो, फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट हो, आपकी कंडीशंस बहुत बुरी हो, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत सीवियर चेंज की जरूरत है, आपका लाइफ साइकिल में यू आर एट द एंड ऑफ योर लाइफ साइकिल या स्टार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल. मतलब ऐसे मौकों पर जब आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है या आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, उस समय यू नीड योर एम्प्लॉयज टू बी वेरी मच मोटिवेटेड, यू नीड योर एम्प्लॉयज टू बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड टू वर्क वेरी हार्ड. तब आपको जरूरत पड़ती है इस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल की. फिर क्यों चाहिए? क्योंकि आप उनको मोटिवेट करते हो टू डू मोर देन व्हाट दे एक्चुअली कैन डू. जो जितना वो कर सकते हैं उससे ज्यादा अगर आप उनसे लेना चाहते हो, उनसे ज्यादा आप उन्हें करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो इम्प्रूव करें, दे बिकम बेटर एंड बेटर, देन यू नीड दिस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल. कैसे करोगे? आखिर कैसे करोगे ये? दिस इज बाय इंक्रीजिंग देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस. You do this by increasing their self-confidence. You promote innovation throughout your organization. You fulfill their self-actualization need.
Okay, you identify their needs, you increase their self-actualization needs, you provide them opportunity to fulfill this particular need, you give them motivation, inspiration. आप उस तरीके का ही देते हो. इसमें the rewards are actually more psychological. लोगों को psychological rewards ज़्यादा मिलते हैं than monetary rewards. तो this works as a transformational leadership style. ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल में एम्प्लॉय आपके पास रिटेन करेगा. ही कैन फील द ऑर्गेनाइजेशन, ही feels like owning the organization and he works as a member of the organization, not as an employee of the organization. Okay, तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल. आपको बहुत क्रिएटिविटी चाहिए, बहुत इनोवेशन चाहिए, बहुत फास्ट पेसिंग आपका इंडस्ट्री है, देन यू नीड दिस पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टाइल, दैट इज ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल. आखिर ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल क्या होती है? ट्रांजैक्शन, यू नो व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन? हमने पढ़ा था 11th क्लास में व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन. सो दोज हु आर फॉलोइंग मी, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन. आई नीड टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन. ओके, ठीक है, मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, आप मुझे डेफिनेशन दोगे ट्रांजैक्शन की. देखो क्या हो रहा है, दो पर्सन है ना, दो पर्सन है. एक पर्सन ने पैसा दिया, ठीक है, और दूसरे पर्सन ने उसके रिटर्न में उसको बर्गर दिया. ये क्या हो गया? एक ट्रांजैक्शन हो गया. मतलब इट इज लाइक रिटर्न, एक्सचेंज है, कोई एक्सचेंज एंड रिटर्न है जिसके अंदर गिव एंड टेक है कि आप कुछ दे रहे हो, उसके बिहाफ पे अगला कुछ दे रहा है. मतलब इट्स लाइक वी कैन से इट इज अ जीरो सम, इट इज अ जीरो सम बिजनेस. आई कैन से इट्स काइंड ऑफ कि किसी के पास कुछ नहीं बचा. लाइक इसको बर्गर मिला है तो इसकी मनी चली गई है, तो इसमें इट्स लाइक जीरो. इट्स नॉट, ही इज नॉट गेटिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा और ही इज नॉट गिविंग एनीथिंग एक्स्ट्रा. सो इसमें ट्रांजैक्शन ये होता है, इट्स अ गिव एंड टेक ऑफ समथिंग. ओके, इट मे बी इन रिटर्न ऑफ मनी, इट मे बी बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में ऐसा होता था ना कि मेरे द पर्सन सेज मी आई हैव अ बैग ऑफ व्हीट, ओके, and this person says okay I have something like I may have rice, okay, I have a bag of rice, so you give me wheat, I give you rice, and हम दोनों की नीड्स फुलफिल हो जाएगी. आप ये कहे कि मेरे पास कपड़े हैं तो आप मुझे व्हीट दे दो, मैं आपको कपड़े दे दूं. तो ये बार्टर सिस्टम हो गया, विच डज नॉट इन्वॉल्व मनी, लेकिन इसमें एक्सचेंज हो रहा है, गिव एंड टेक हो रहा है, तो उससे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन. तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप भी ऐसी होती है जिसमें लीडर, जैसे हमारे पास एक लीडर है और जो फॉलोअर है, उसके बीच में एक ट्रांजैक्शन ही हुआ है. लीडर है, फॉलोअर है. लीडर इज गिविंग सम कॉम्पनसेशन, ओके, सम रेम्यूनरेशन, some consideration to the follower, and the follower in return is giving his contribution. कोई कंट्रीब्यूशन दे रहा है ना. ये इसने लीडर ने कोई इंड्यूसमेंट दिया है ना, कोई लालच दिया है, फॉलोअर ने उसके बिहाफ पे उसे कंट्रीब्यूशन दिया. लीडर बोला मैं तुम्हें 5,000 रुपीज पर मंथ दूंगा, तुमको डेली के 5 आवर्स काम करना है या फिर 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है पर डे. ओके, देन दैट this is the contribution given by the follower and this will be the inducement given by the leader. इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन लीडरशिप. तो ये गिव एंड टेक, प्रॉपर गिव एंड टेक लीडरशिप है. अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल में, क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं. व्हाट इट इज अ लीडर इन विच इट प्रमोट्स कंप्लायंस. तो इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे क्या है, कंप्लायंस हो रहा है, मतलब फॉलोइंग द रूल्स, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स हो रहे हैं. ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांजैक्शनल लीडरशिप. आगे क्या है, When, कब करेंगे, जब बहुत ही सिचुएशंस बहुत ही स्टेबल है, आप बहुत मैच्योर इंडस्ट्री है, you have like you already have a very experienced staff and something, then you can give them about a particular sum of money और रिटर्न में आप उनसे एफर्ट्स ले सकते हो. ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे से परफॉर्म कर रही है उनको कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, वो ये सब कर सकती है. Why? क्योंकि आपको जो नॉर्मल जो बिजनेस आपको कर रहे हो, जो पीछे से चलते आ रहा है, वही आपको इफिशिएंटली चलाना है, आपको ऑपरेशन स्मूथली करने हैं ऑपरेट, देन दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म विल वर्क. हाउ? बिकॉज इट यूजेस द अथॉरिटी. यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या यूज हो रही है, ध्यान देना, यहाँ पे हम वी आर यूजिंग द अथॉरिटी. ओके, अथॉरिटी ऑफ इट्स ऑफिस टू एक्सचेंज रिवॉर्ड्स सच एज पे एंड स्टेटस. समझ रहे हैं, अथॉरिटी यूज हो रही है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, अथॉरिटी यहाँ पे यूज की जा रही है. So I hope this is clear to you. Okay, this was about the transaction leadership, and this is a more formalized approach to motivation, and in this we are giving them explicit rewards or punishment. Okay, so this brings me to the end of this video today. So we are going to revise what we have learned today in the today's video, that is strategic leadership. सबसे पहले strategic leader follows various roles that we have studied in this particular video.
Then we talked about the responsibilities of a strategic leader, जिसमें हमने 5 पॉइंट्स पढ़े थे. उसके बाद we talked about the approaches, different approaches for strategy execution. एक मैनेजर कौन कौन से क्या क्या उसे करने की जरूरत है फॉर स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन के, उसके भी हमने एस्प्रिट दी कॉर्प्स इस तरह के कई पॉइंट्स पढ़े थे. उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या होता है, और दोनों के हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे, व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ. ओके, so just go through these concepts. These are quite easy concepts, not very difficult to understand, but this counts for an important question for exam. इसमें क्वेश्चन आ सकता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि एक स्ट्रैटेजिक लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसे क्या क्या करना होता है, स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन किस तरीके से किया जाए, ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है. साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक लीडरशिप क्या होता है, जिसमें आपको मेंशन करना है वो डायग्राम जो हमने इस वीडियो में देखा था. देन ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या है, वो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं. ये क्वेश्चन पूछे जा सकता है केस स्टडीज में, ट्रू एंड फॉल्स में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, किसी में भी ये आपसे पूछा जा सकता है, या फिर शॉर्ट नोट्स में भी इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं. So this counts for an important chapter for your exam. And by this, I complete my today's video. I hope you learned a lot in this video. If you like this video, don't forget to share this video. Comment on the channel. Please comment me and tell me what is spread the corps. आपने इस वीडियो में देखा, मैंने इसमें फुल फॉर्म भी बताई है कि स्प्लिट द कॉर्प्स क्या होता है. साथ में मुझे ये भी बताओ कि ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या है. ये दोनों आप मुझे बताएंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो. साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर रेगुलर अपडेशन फॉर द CA कोर्स एंड फॉर द कॉमर्स कोर्स. ओके, सो see you the next time. Till then, stay healthy, be happy